सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो तो स्टार्ट हो चुकी है एंड 24 जुलाई 2024 लास्ट डेट रहने वाली है रजिस्ट्रेशन के लिए एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लास्ट डेट है 25 जुलाई 2024। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अब तक नहीं हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से हम अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कर पाए, तो क्या हमें और जो एक्स्ट्रा टाइम है वो दिया जाएगा? क्या ये जो डेट्स है वो एक्सटेंड की जा सकती है या फिर यही जो डेट्स है वो फाइनल डेट्स रहेगी? इसके अलावा अगर डेट एक्सटेंड होती है तो क्या हमारे जो कैप राउंड्स है वो और कितने एक्सटेंड होंगे, कब तक कैप राउंड कंडक्ट किए जा सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स है। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ एंड बताऊंगा कि डेट एक्सटेंड होगी या फिर नहीं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो जिनको ये नहीं पता है कि डेट्स कैसे चेक करते हैं, पहले मैं आपको डेट्स दिखा देता हूँ कि कहाँ से चेक करना है, फिर बात करेंगे कि एक्सटेंड होगी या नहीं। तो यहाँ पे आना है गाइस, फिर आपको बी एंड बी टेक पे क्लिक करना है, देन हमारा जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स का सेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देखने को मिल जाती है। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि 24 तारीख रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहेगी एंड 25 तारीख जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट रहेगी। बट देखो गाइज, इंजीनियरिंग में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया होगा एंड ई स्क्रूटिनी में काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका अभी तक जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हुआ होगा। जिन्होंने फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया होगा तो हो सकता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हो गया होगा। अगर आपके जितने 10 स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाते, सभी ग्रीन हो जाते, तो समझ लेना आपका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हो चुका है। एंड अगर आपका लास्ट स्टेप अभी भी इनकम्प्लीट है तो समझ लेना कि अभी तक आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होना बाकी है। तो ई स्क्रूटिनी वाले काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका होना बाकी होगा, कुछ लोगों तो अभी तक फॉर्म भी नहीं भरा होगा। तो ऐसे लोगों के लिए गाइस जनरली जो डेट्स है वो एक्सटेंड होती है। एंड अगर आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या इस साल होगी डेट्स एक्सटेंड, तो जितना मुझे आइडिया है गाइस, जितना मुझे पता है हर साल क्या होता है, तो इस साल भी गाइस जो इंजीनियरिंग की रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो एक्सटेंड होगी। अब कितने परसेंट चांसेस है डेट एक्सटेंड होने के, तो बोल सकते हैं कि 99.99% चांसेस है कि जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो जाएगी। एंड ये जो डेट्स है गाइज, ये 24 तारीख के एकदम 5-6 बजे के आसपास हमें जो अपडेट है वो देखने को मिलता है कि द डेट इज़ एक्सटेंडेड। 3-4 दिन से जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी डेट एंड फिर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम जो है वो मिल जाएगा। बट अभी भी आप यही ट्राई करो कि 24 तारीख तक अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लो एंड 25 तारीख तक अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कर लो। जिन्होंने ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया होगा उनको तो वेट ही करना है और कुछ आप कर भी नहीं सकते हो। बट जो फिजिकल स्क्रूटिनी जिन्होंने किया होगा वो अपना जल्दी जल्दी जाके सेंटर पे जाके अपना जो वेरिफिकेशन है वो करवा लो। बिकॉज अगर आपका स्लॉट बुक भी नहीं होता है फिजिकल वेरिफिकेशन में तो डायरेक्ट आप जा सकते हो, तब भी आपका जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। वही ई स्क्रूटिनी वालों को जो है वो वेट करना पड़ेगा। बट जितना हमें आइडिया है, जितना बाकी कोर्सेज में भी अपडेट्स आ रहे, जैसे MBA के भी डेट एक्सटेंड हो गए, MCA के भी डेट एक्सटेंड हो गए, तो इंजीनियरिंग के भी गाइस 100% जो डेट्स है वो एक्सटेंड हो जाएंगे। बस ट्राई करो कि अभी जो डेट्स दी हुई है उन डेट्स के अंदर अंदर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लो। अगर नहीं होता है तो हमें डेट एक्सटेंड होते हुए जो है वो देखने को मिल जाएगी। एंड जैसे ही डेट एक्सटेंड होगी वैसे गाइज मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट दे दूंगा। अब देखो गाइज, अगर डेट एक्सटेंड होती है तो मिनिमम हमें यहाँ पे 3-4 दिन का जो एक्सटेंशन है वो देखने को मिलेगा। तो अगर 24 तारीख यहाँ पे हमें देखने को मिलती है तो 3-4 दिन पकड़ते हैं, तो 28 तारीख के आसपास हमें रजिस्ट्रेशन की डेट देखने को मिलेगी एंड 29 तारीख के आसपास हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसके कारण गाइज फिर हमारी जो मेरिट लिस्ट रिलीज होने वाली थी 27 तारीख को अकॉर्डिंग टू दिस डेट्स, तो ये भी डेट जो है गाइज वो फिर जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट हमें अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास फिर हमारी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। अगस्त के फर्स्ट वीक के एकदम 6 या 7 तारीख के आसपास हमें फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी एंड सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के आसपास से गाइस हमारे जो कैप राउंड प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकते हैं, जहाँ पे हमें कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डालना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसी जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो रहेगी। एंड कॉलेजेस के ऑप्शंस डालने के लिए गाइस आपको अपने जो कट ऑफ्स है कॉलेजेस के वो चेक करना शुरू कर देना चाहिए। जितना भी आपको परसेंटाइल मिला है उस परसेंटाइल के आसपास कौन से कॉलेजेस है ये आपको अभी से शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, ताकि आप कैप राउंड में अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो अच्छी तरीके से जो है वो बना पाओ। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा कॉलेज कितने परसेंटाइल पे आपको मिल सकता है, तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे, साथ ही में उनका कट ऑफ प्लस रैंक जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको 90 परसेंटाइल के आसपास का जो परसेंटाइल है वो मिला हुआ है, तो यहाँ से आप इजीली 90 के आसपास वाले जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एंड बाकी कॉलेजेस भी आपको यहाँ पे जो है
वो देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो बस मुंबई में ही एडमिशन लेना है तो मैं क्यों पूरे महाराष्ट्र के कॉलेजेस देखूँ, तो फिर आप बस ये मुंबई वाली जो लिस्ट है इसे भी प्रेफर कर सकते हो। इसमें आपको बस मुंबई के कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, तो ईजिली आप मुंबई के जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। सेम आपको औरंगाबाद के मिल जाएंगे, यहाँ पे नागपुर की लिस्ट मिल जाएगी, फिर यहाँ पे आपको नासिक की लिस्ट मिल जाएगी, ऐसे करके आपको यहाँ पे पुणे एंड यहाँ पे अमरावती की भी जो लिस्ट है वो मिल जाएगी। तो अगर आपको एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में आपको कंफर्म है कि इसी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना है तो डिस्ट्रिक्ट वाली जो लिस्ट है वो देख सकते हो। अगर आपका मिक्स है कि नहीं यार मैं मुंबई में भी ले सकता हूँ, पुणे में भी ले सकता हूँ, तो फिर आप दोनों मुंबई पुणे की लिस्ट भी देख सकते हो या फिर पूरी महाराष्ट्र की भी जो लिस्ट है वो देख सकते हो एंड ईजिली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी भी कॉलेज का आपको डिटेल में कट ऑफ देखना है, जैसे ये मुंबई के कॉलेजेस है, तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि मुझे विवेकानंद कॉलेज का जो है वो डिटेल में कट ऑफ देखना है। डिटेल में मतलब मुझे पूरे कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ्स है वो देखना है इस कॉलेज के, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ से कॉपी कर दूंगा इस कॉलेज का नाम, या फिर हम सरदार पटेल देखते हैं तो यहाँ पे इस कॉलेज का नाम जो है वो मैं कॉपी कर लूँगा Ctrl+C एंड जो हमारी मेरिट लिस्ट ये कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे Ctrl+F दबा के Ctrl+ जब V दबाऊँगा तो इस कॉलेज के डिटेल में मुझे जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज भी जो कट ऑफ्स है वो देख सकता हूँ, साथ ही में ब्रांच वाइज भी जो इजीली कट ऑफ है वो देख पाऊंगा। वही अगर मुझे ढूंढना पड़ता पूरी लिस्ट में तो इस लिस्ट में गाइस 1400 से भी ज़्यादा पेजेस है। अब उसमें कौन सा कॉलेज ऐसा है जिसका 90-95 के आसपास जाता है, कैसे पता करोगे? वही अगर आपको 70s में फाइंड करना है, 60s में फाइंड करना है तो पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन लिस्ट से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, सारे कॉलेजेस मिलेंगे, हाई कट ऑफ वाले, लो कट ऑफ वाले सारे, जिससे आपको अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी एंड आप ईजिली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको ये सारी जो लिस्ट है वो इजीली आप उनका जो एक्सेस है वो कर पाओगे एंड डेट जो है गाइस वो भी एक्सटेंड हो जाएगी। जैसे ही अपडेट आएगा वैसे मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।